जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सेकंड प्रिंस के ज्यादा इम्पेरियल एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से उनका मानसिक संतुलन के साथ साथ उनका कल्टीवेशन बेस भी खराब हो चुका था और वहां किन्नन अपने प्राइमल एनर्जी की मदद से उस ड्रैगन एब्सिस ट्री को फिर से पहले की तरह जवान कर देता है। आगे एपिसोड 135 की स्टार्टिंग में हम वहां पर पैलेस के बैंकेट के अंदर सभी प्रिंस के साथ किन्नन के साथियों को देखते हैं, जहां पर लॉन्गो शराब पीते हुए बोल रहा होता है, सभी लोग तुम लोगों ने नहीं देखा था वो इमोर्टल डिवोरिंग वर्म, वो बहुत ही बड़ा था, वो पूरे आसमान को छेके हुए था, उसके ऊपर ना आग हवा पानी, यहाँ तक कि किसी स्वॉर्ड के हमले का भी असर नहीं हो रहा था। अगर वहाँ दुआन किंग कुछ नहीं कर पाता तो हम सभी उस कीड़े से कभी भी नहीं निपट पाते। उसके बाद वांग दू वही बोलते हैं, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर मौजूद हम सभी के पास एक एक ड्रैगन एब्सिस फल होंगे। सच में हम सभी के ऊपर इस बच्चे का एक उधार है। जिसपे जनरल भी हामी भरते हुए वहाँ पर खड़ी होकर सबसे बोलती है, इन सभी ड्रैगन एब्सिस फल के साथ हमारी ये एंशिएंट किंगडम फिर से अपने उस पुराने गौरव को हासिल कर लेगी। तो ये टोस्ट दुआन किंग के नाम। जिसपे वहाँ मौजूद सभी लोग दुआन किंग के नाम के एक घूंट लगाते हैं। जिसके बाद फैन जिनूर बोलती है, मैं घोषणा करती हूँ कि अब से यहाँ पर दुआन किंग का एक फैन क्लब बनेगा और मैं उसकी प्रेसिडेंट होंगी। जिसपे जियोंगलिंग बोलता है, तो फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट। जिसपे सूचे नखरे करते हुए बोलती है, नहीं मैं वाइस प्रेसिडेंट बनूंगी। जहाँ इन सभी की बातें बालकनी में खड़ी प्रिंसेस और किन्नन सुन रहे होते हैं। जिसपे प्रिंसेस किन्नन से बोलती है, इस फैन क्लब से जुड़ते कैसे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। जिसपे किन्नन हंसते हुए बोलता है, योर हाइनेस क्या आप भी इस फैन क्लब को ज्वाइन करोगी। जिसपे प्रिंसेस शर्माने के बाद बोलती है, तुम इस सभी प्रशंसा के पात्र हो, मैं सच में तुम्हारी इस मदद की बहुत आभारी हूँ, लेकिन तुम मेरी जितनी ज्यादा मदद करोगे मुझे उतनी ही ज्यादा चिंता होगी। एक दिन आएगा जब तुम दुआन किंग नहीं रहोगे, क्या तब मैं खुद से खड़ी भी रह पाऊंगी। जिन्हें इस तरह उदास देखकर किन्नन उनसे बोलता है, योर हाइनेस आपके अंदर ताकत है, रणनीति और व्यक्तित्व है, तो फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत। अगर योर हाइनेस को चिंता है कि आपको अच्छे जनरल्स नहीं मिलेंगे तो आपको बस पीछे घूमकर देखना है और दुआन किंग वहाँ खड़ा होगा। जो सुनते ही प्रिंसेस के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो दोनों एक साथ वहाँ हो रहे आतिशबाजी का आनंद लेते हैं। जिन जोरों शोरों से हो रहे आतिशबाजी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से उसी ड्रैगन एब्सिस पेड़ के ऊपर जाता है, जहाँ पर एम्परर भी आए हुए थे और वो उस पेड़ से बात करते हुए बोल रहे होते हैं, बूढ़े आदमी मैंने तुम्हें बिल्कुल भी गलत नहीं आका, क्यों है ना, वैसे भी तुम वो शर्त हार चुके हो। जिसपे वो पेड़ बोलते हैं, योर मेजेस्टी आप सच में बुद्धिमान हो, मैंने सच में ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि वो बच्चा सच में मुझे फिर से जवान कर देगा। मैं अपने पूरे दिल से अपनी हार स्वीकार करता हूँ। जिसपे एम्परर उनसे बोलते हैं, इतने सारे लाभ उठाने के बाद इस तरह की नादान बनने का नाटक नहीं करो। जिसपे वो पेड़ बोलते हैं, योर मैजेस्टी आपने भी तो बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया है, आपने दुआन किंग जैसा एक इनविंसिबल जनरल को पाया है और एक बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न इल्डेस्ट प्रिंसेस जैसी एक बेटी को पाया है। जिसपे एम्परर भी बोलते हैं, जिन्होंने मुझे ये साबित कर दिया है कि जो निर्णय मैंने पहले लिया था वो उसके लिए गलत था। तब ड्रैगन एब्सिस पेड़ बोलते हैं, तो अब क्या, जब प्रिंसेस ने इस ड्रैगन एब्सिस ट्रायल को जीत लिया है, क्या अब योर मेजेस्टी उसे स्टोन पैलेस में जाने देने के लिए मान जाएंगे। लेकिन ये अब भी मुझे कठिन लग रहा है, मुझे डर है कि वो लोग इसके लिए नहीं माने। और एम्परर उन्हें बीच में ही रोकते हुए बोलते हैं, इससे ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने अपना मन बना लिया है, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि ये नामुमकिन है। जीनर जरूर से खुद को दुनिया के सामने साबित करेगी। खैर इसके अलावा तुम उस व्हाइट टाइगर बटालियन के याओजी के उस रेजोनेंस आर्ट के बारे में क्या सोचते हो जो कि आज तुमने देखा था, और ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं ये हमें अभी नहीं बताया जाता, शायद से हमें आगे जाकर पता चलेगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से प्रिंसेस के ऊपर जाता है, जो किन्नन को बता रही होती है, मार्शल सोल रेजोनेंस आर्ट वो काफी लंबे समय पहले खो चुका था, व्हाइट टाइगर बटालियन ने इस बार कुछ एक्शन लिया है, ये उतना सरल नहीं है जितना कि ये दिख रहा है, इस सब के पीछे जरूर से उनका कोई बड़ा षड्यंत्र छिपा होगा। जिसपे किन्नन बोलता है, पहले से ही सज्जित रहना अच्छा होगा, हमें और भी फोर्सेज को एक साथ हमारे अंदर शामिल करना होगा। और वो दोनों साइड में देखते हुए बोलते हैं, आखिर तुम्हारा जुआनवू कैंप के बारे में क्या ख्याल है। तभी सेवेंथ प्रिंस भी वहाँ पर जुआनवू कैंप के लीडर के पास जाते हुए बोलते हैं, अंकल लीन मुझे चिंता थी कि पांचवे भाई को पहले ही जहर दे दिया गया है, मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप गुप्त रूप से उनकी सुरक्षा कर रहे हो, इस सब से मेरे दिल का एक बड़ा बोझ हल्का हो गया है, ये सब सिर्फ आपकी वजह से। जहाँ उन दोनों के घूंट लगाने के बाद जनरल लिन बोलते हैं, योर हाइनेस आप मेरी यूं ही तारीफें कर रहे हैं, ये सब एम्परर के आदेश थे और प्रिंसेस कैंग का प्लान, मैंने तो बस अपने हिस्से का काम किया है। तभी पीछे से प्रिंसेस भी आते हुए
बोलती है, अंकल लिन आप सच में बहुत विनम्र हो। जीनर भी आपके साथ ये टोस्ट करती है। उसके कुछ समय बाद हम उन्हें देखते हैं जो बालकनी में किन्नान के पास जाते हुए बोलते हैं, दुआन किंग, प्रिंसेस ने बताया कि तुमने फिर से ब्लडविंग्स फिनिक्स को जिंदा किया है, क्या ये सच है? जिसपे किन्नान बोलता है, हाँ ये सच है, लेकिन अभी के लिए इसे गुप्त ही रखिएगा। जिसपे जनरल लिन बोलते हैं, मुझे माफ करना, लेकिन मैं जनरल दुआन से ये विनती करता हूँ कि वो भी मेरी मदद करे गार्डियन ऑफ रियलम जुआनवो को रिवाइव करने में। और वो वहाँ किन्नान के सामने अपने घुटनों के बल बैठते हुए बोलते हैं, मैं इसके लिए किसी भी शर्त को पूरा करने का रास्ता ढूंढ लूंगा। जिसपे किन्नान जल्दी से जाकर उन्हें उठाते हुए बोलता है, आप ये क्या कर रहे हैं? आपके इस विश्वास के लिए आपका शुक्रिया जनरल लिन, मैं इसका ध्यान रखूंगा, मगर मुझे इससे पहले इसके लिए 10,000 टेल्स के युवान स्टोन रिफाइन करने होंगे। जो सुनकर जनरल लिन चौंकते हुए बोलते हैं, बस इतना ही? मैंने इन कुछ सालों में अनगिनत एक्जिलियर्स लिए हैं। जिसपे किन्नान स्माइल करके अपना सर हिलाते हुए बोलता है, हाँ बस इतना ही। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर याओजी के ऊपर जाता है जो वहाँ जनरल दी के सामने अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और जनरल दी उससे बोल रहे होते हैं, जनरल ने तुम्हें एक मौका दिया लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो, दफा हो जाओ। जिसपे याओजी अपना सर पटकते हुए बोलता है, याओजी ने कसम खाई है कि वो व्हाइट टाइगर बटालियन को फॉलो करेगा। कृपया मेरे लॉर्ड से एक बार आग्रह कर रहा हूँ कि वो मुझे एक अंतिम अवसर दे, बस एक बार। तभी सुआव आते हुए बोलते हैं, जनरल दी स्टार पवेलियन ने एक खत भेजा है, वे कह रहे हैं कि जिन लॉर्ड का आप इंतजार कर रहे थे वो वहाँ पहुँच चुके हैं। जो सुनते ही वो खुश होकर जल्दी से वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, मैं स्टार पवेलियन जा रहा हूँ, मुझे किसी भी चीज को लेकर परेशान मत करना, इसके अलावा जब मैं लौटूं तो मैं इस कचरे को यहाँ पर नहीं देखना चाहता। जिसपे सुआव बोलते हैं, जी सर, और उनके वहाँ से जाते ही हम याओजी की आंखों में गुस्सा साफ साफ देख पा रहे थे। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम स्टार पवेलियन के अंदर उसी लेडी को किन्नान को कुछ आइटम्स देते हुए बोलती है, लॉर्ड दुआन ये वो एंशिएंट आर्ट है जो कि आपने अभी अभी चुने हैं। इसके अलावा दी फेंगयून उन्होंने अपना ये लेटर आप तक पहुँचाने को बोला है। जिस खत को लेकर किन्नान जैसे ही पढ़ने लगता है उसमें लॉर्ड दी लिखे हुए होते हैं, सीनियर को मैं सम्मान करता हूँ, आपका जूनियर ये दी फेंगयून। मैंने पिछली बार देखा था आपने इस स्टार रिवर को कैसे डोमिनेट किया था अपने उस बेमिसाल शक्तियों से। आप उन एंशिएंट आर्ट्स को इस तरह प्राप्त कर रहे थे जैसे अपने बैग से कोई चीज निकाल रहे हो। मैं तहे दिल से आपको मुझे सिखाने के लिए आमंत्रित करता हूँ, कृपया करके मुझे सिखाए। मैं आदर के तौर पे आपको एक छोटा सा गिफ्ट पेश करता हूँ, मुझे आशा है कि आप इसे जरूर से स्वीकार करेंगे, आपका जूनियर दी फेंगयून। जिस सब चीज को पढ़ने के बाद किन्नान को अपने पिछले समय जब उसने बॉर्डर कैंप के पास आंट झौ के शरीर से एंशिएंट फिनिक्स को पूरी तरह जीवित किया था और वो पुनर्जन्म लेते ही अंगड़ाइयां लेते हुए बोलती है, मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी। जिन्हें फिर से वहाँ पर जिंदा देखकर आंटी झौ चौंक कर रोते हुए वहाँ पर बोलती है, आप सच में जिंदा है। और वो अपने घुटनों के बल झुकते हुए बोलती है, आपकी ये डिसाइपल नादान है, मैंने आपको पुनर्जीवित करने में इतना लंबा समय लगा दिया। लेकिन वो जैसे ही सामने की तरफ देखती है वहाँ वो एंशिएंट फिनिक्स किन्नान से फ्लर्ट करते हुए बोल रही होती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन का उजाला देखने का मौका फिर से कभी मिलेगा, तुम्हारा शुक्रिया, ये कितना प्यारा बच्चा है। जिसपे आंटी झौ बीच में आते हुए बोलती है, मास्टर कम से कम एक जूनियर के सामने तो अच्छे से व्यवहार कीजिए। जिसपे वो किन्नान से दूर हटते हुए बोलती है, मैं तो बस इसे छेड़ रही थी, आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो? और वो फिर से किन्नान के पीछे से जाकर उससे प्यार से चिपकते हुए उससे फ्लर्ट करते हुए बोलती है, प्यारे छोटे, मुझे तुमसे कुछ पूछने दो, तुमने वो ओरिजिनल एनर्जी जो कि मुझे रिवाइव करने में लगा दी, आखिर वो अब तुम्हारे पास कितनी सारी बची है, बताओ ना। जिनके इन हरकतों को देखकर आंटी झौ बोलती है, मास्टर आप अपनी हरकतों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जिसपे बेचारा किन्नान भी उनके बाहों से दूर हटकर उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, अगर मैं जनरल से सच बोलूं तो मेरे पास बड़ी मुश्किल से ही थोड़ी सी प्राइमल एनर्जी बची है, लेकिन अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्राइमल स्टोन हो तो मेरे पास एक सीक्रेट मेथड है उससे प्राइमल एनर्जी बाहर निकालने का। जो सुनते ही वो दोनों चौंक जाते हैं और एंशिएंट ब्लड फिनिक्स बोलती है, प्राइमल स्टोन ये तो आसान है भी हुआ। जो सुनते ही वो अपना सर घुमाते हुए बोलती है, हमारे पास जितने भी प्राइमल स्टोन थे वो सभी आपको जिंदा करने में प्रयोग हो गए। इसके बावजूद वो अपने विजन पावर का प्रयोग करके उन सभी को बताती है, कोई बात नहीं, फिर भी ये काफी आसान है। यहाँ से 50 मील दूर नॉर्थ वेस्ट कैंप की तरफ डेसोलेट ईस्ट माउंटेन में प्राइमल स्टोन की खदान है। इसके अलावा उसके आसपास के 100 मील दूर तक कोई भी डेमन नहीं बचे हैं, तो इसके लिए भी तुम निश्चिंत हो जाओ। जिसपे जनरल झौ उन्हें ग्रीट करके वहाँ से जाते हुए बोलती है, मैं अभी कुछ टीम को लेकर उस खदान की तरफ जाती हूँ। और वो जैसे दरवाजे के पास पहुँचती है एंशिएंट फिनिक्स उनसे बोलती है, बिहुआ इन कुछ सालों तुम्हारे इन कड़ी मेहनत के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर उन्हें भी अच्छा लगता है और उनके वहाँ से जाते ही वो फिर से किन्नान से फ्लर्ट करते हुए बोलती है, तो वो अब यहाँ से जा चुकी है और हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, तो क्यों ना तुम और मैं। जिसपे किन्नान ब्लश करते हुए हड़बड़ाकर पीछे की तरफ हटकर उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है,
क्या हम दोनों वैसे सीनियर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ जो कि मेरे दिमाग में काफी लंबे समय से चल रहा है? मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। जिस पे बेचारी फिनिक्स वहाँ पर उठते हुए बोलती है, पहले तो मुझे ये आप कहना बंद करो। क्या मैं तुम्हें इतनी बूढ़ी दिखती हूँ? अब से मुझे बड़ी बहन कह के बुलाना। जो सुनते ही किन्नन अपने मन में बोलता है, क्या मास्टर के मास्टर को मैं अपनी बड़ी बहन कह के बुलाऊंगा? हाँ, वैसे ग्रैंड मास्टर सिस्टर, वैसे फिनिक्स और व्हाइट टाइगर कैंप के बीच में क्या चीज के झगड़े हैं? मैंने अपने करीबी सोल्जर से भी पूछा, लेकिन वो भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि मैं आंटी झऊ से भी पूछता हूँ तो वो टॉपिक बदल देती है। मुझे आशा है कि आपको इसके पीछे का कारण पता होगा। आशा करता हूँ कि इससे फिनिक्स कैंप के बोझ को हल्का करने में मदद मिलेगी। जिन सब बातों को सुनकर फिनिक्स बोलती है, भी हुआ, मुझे दोषी मत ठहराना। जानती हूँ इससे तुम्हें और भी ज्यादा परेशानी आने वाली है। हाँ, तो फिर ठीक है। एक रिवार्ड के तौर पर हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरह फ्रैंक रहेंगे। और वो किन्नन के माथे पे टच करके अपने फिनिक्स फॉर्म में आकर किन्नन को सभी चीजें दिखाते हुए बताती है। सालों पहले बिहुआ ने एक अनाथ को गोद लिया था। बिहुआ उसे अपने बेटे की तरह मानती थी, उसे बड़े ध्यान से अपनी सभी स्किल को सिखाती थी। उस लड़के ने भी उस सभी मार्शल आर्ट को मास्टर कर लिया। यहाँ तक कि सभी लोग भी कहते थे कि वो बिहुआ का सबसे बेहतर उत्तराधिकारी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे उस अनडाइंग इमॉर्टल फिनिक्स फायर को मास्टर करने की लालसा धीरे धीरे और भी बढ़ती गई, जिसने धीरे धीरे उसके असली स्वरूप को धुंधलाता चला गया। और इस तरह वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इसके साथ ही वो सन एंशिएंट व्हाइट टाइगर, उसने भी उसे झांसा दिया। और तब जाकर उस बच्चे ने व्हाइट टाइगर कैंप को ज्वाइन करके धीरे धीरे अपने पोजीशन को बढ़ाते हुए जनरल झेंजी के बराबर ले आया। उसने हर तरह से अपनी पूरी कोशिश की अपने उस असाधारण प्रतिभा को उसके सामने साबित करने की। इन्हीं सब बातों को याद करते हुए वो उनके खत को पढ़ते हुए बोलता है, तो मुझे आशा है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे, जनरल दी फेंग्यून, प्रोटेक्टर ऑफ वेस्ट। लेकिन किन्नन वहाँ पर उसे मना करते हुए बोलता है, उन औसत दर्जे के टैलेंट्स को खुद के ख्वाब में ही फंसे रहने दो। उन्हें बस जाकर कह दो कि मैं इस स्टार पवेलियन से जा चुका हूँ। जिसपे वो भी मान जाती है। उसके बाद किन्नन जैसे ही उस स्टार पवेलियन के कमरे से बाहर आता है, जियोंगलिंग उसे वहाँ पर देखकर हाथ हिलाकर खुश होते हुए बोलता है, बॉस दुआन, आप तो कमाल के हो। लेकिन किन्नन उसके मुंह पे हाथ डालकर उसे चुप करा देता है। तभी वो धीरे से जाकर किन्नन के कानों में बोलता है, बॉस आपने जैसे ही यहाँ पर उन 6 एंशिएंट स्क्रॉल्स को चुना, यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के मुंह सच में देखने लायक थे। वहीं पीछे से जनरल दी हर किसी को धक्का मारकर साइड करके जल्दी से जाते हुए बोलते हैं, जल्दी मेरा रास्ता छोड़ो, मेरे सामने से हट जाओ। और वो जैसे ही जियोंगलिंग को धक्का मारकर आगे की तरफ जाते हैं, जियोंगलिंग जल्दी से जाकर जैसे ही उन्हें रोकता है, वो बोलते हैं, क्या हुआ, आखिर तुम क्या चाहते हो? जिस पे जियोंगलिंग उनके ऊपर भड़कते हुए बोलता है, मैं क्या चाहता हूँ? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुमने इतने सारे लोगों को इस तरह से धक्का मारकर यहाँ से इस तरह चले जा रहे हो। मैं आज तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं। लेकिन वो उनके ऊपर हमला कर पाता कि जनरल दी सिर्फ अपने ऑरा प्रेशर से उसे काफी पीछे की तरफ ढकेल देते हैं। लेकिन किन्नन उसे सहारा देकर बचा लेता है। जहाँ वो उससे बोलते हैं, मैं तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन तुम क्या मुझे जानते भी हो? लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे इस तरह बात भी कर सकते हो जब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर मैं कौन हूँ। जिसपे किन्नन आगे जाकर उन्हें ग्रीट करके जैसे ही बोलता है, जनरल दी, जैसे ही पहले एम्पर ने रिजाइन किया, आप ही सबसे आगे आकर उस न्याय को संभाले थे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने स्टेटस का प्रयोग करके अपने गलतियों को छिपा रहे हैं? जो सुनते ही बेचारा जियोंगलिंग भी चौंक के हड़बड़ाते हुए बोलता है, जनरल दी। और वहाँ के बाकी के लोग भी चौंक के हैरान होते हुए बोलते हैं, ये तो वेस्ट के प्रोटेक्टर जनरल दी है, लेकिन आखिर इस आदमी की इतनी हिम्मत कि वो इनसे इस तरह बातें कर रहा है। तभी वहाँ का एक और पर्सन चौंक के हैरान होते हुए बोलता है, एक मिनट रुको, मैं इसे जानता हूँ, ये तो दुआन किंग है। ये तो वही है जिसने अकेले ही 3 मिलियन डेमंस को चाओटिक सीवार के दौरान अकेले ही मार डाला था। जो सुनते ही जनरल दी किन्नन से बोलते हैं, ये अफवाह तो धीरे धीरे और भी फैलते जा रहे हैं। तो तुम ही हो वो दुआन किंग, तुमने अपना नाम बना लिया और तुम सोचते हो कि बस इतना ही। आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मुझे लापरवाह बोलो? मानो या फिर नहीं, मैं तुम्हें अभी ही जान से मार डाल सकता हूँ। लेकिन किन्नन उन्हें काफी अच्छी तरह से टक्कर देते हुए उनसे बोल रहा होता है, एक नाव को ही नहीं पता है कि आखिर समुद्र में किस तरह से रहा जाता है, जो अपने नाम का शो ऑफ करते फिरता है। और उन दोनों के लड़ाई के और प्रेशर से वहाँ के लोग पीछे की तरफ हटते हुए जा रहे। तभी वही स्टार पवेलियन की लेडी आकर उन दोनों के फाइट को रुकवाते हुए बोलती है, कृपया करके आप दोनों शांत हो जाइए। मुझे आशा है कि आप दोनों स्टार पवेलियन मास्टर से जरूर मिलेंगे और कृपया करके यहाँ के नियम को ना तोड़े। जिसके बाद जनरल दी किन्नन से बोलते हैं, आज खुद को जिंदा बचने के लिए भाग्यशाली समझो। जो सुनते ही वहाँ की कुछ लड़कियां आपस में बात करते हुए बोलती है, कहा जाता है कि स्टार पवेलियन प्रिंस चेन की संपत्ति है। जिसपे दूसरी लड़की बोलती है, क्या प्रिंस चेन, जो कि योर मेजेस्टी के छोटे भाई हैं? मुझे लगता है ये अफवाह सच है। तो आखिर और किन्हीं के पास इतना सारा इन्फ्लुएंस होगा? जिसके बाद पवेलियन लेडी वहाँ के बाकी सभी लोगों से बोलती है, मुझे माफ करना, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए छोटी सी दिक्कत आ गई है। स्टार पवेलियन जल्द से ही फिर से खुलेगा। मुझे आशा है कि इससे आप लोगों के मनोरंजन में थोड़ी भी कमी नहीं आएगी। आप फिर से आगे
आकर अपने आइटम्स को चुन सकते हो। जो सुनते ही वहाँ के सभी लोग चल जाते हैं और जनरल दी उनसे पूछते हैं क्या सच में जो लेफ्ट चैम्बर के मास्टर थे वो यहाँ से चले गए हैं, जिसपे वो बोलती है वो अभी अभी ही गए हैं। जो सुनकर जनरल दी अपनी मुठ्ठियां खींचते हुए बोलते हैं दुआन किंग, तुमने मेरे समय और योजना को फिर से बर्बाद कर दिया, तुम बस इंतजार करो और देखो। जो सुनकर वो लेडी अपने मन में ही हंस रही होती है, क्योंकि एक तरफ वो उसी आदमी से निपटने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी आदमी को अपना सीनियर बोल रहे हैं। और बस इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। और हाँ, कमेंट सेक्शन के बगल में हाइप अप का ऑप्शन है जो कि आप कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।